बरसाती टमाटर की टॉप 5 वैरायटी। जुलाई अगस्त में टमाटर की खेती करने से लंबे समय तक 6-7 महीने बड़े आराम से टमाटर की फसल चल जाती है। अच्छा मुनाफा देने वाली ये सब्जी है। जब भी आप टमाटर की खेती करते हैं तो ये बेस्ट वैरायटियाँ उत्पादन बढ़ाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध साबित होती हैं। तो हम बरसाती टमाटर की खेती कर रहे हैं। चाहे आप जून अंत में, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने पर यदि बरसाती टमाटर की खेती करने की सोच रहे हैं और बात आती है बेस्ट वैरायटी जो कि रोग रोधी हो और पैदावार में काफ़ी अच्छी हो, फल टिकाऊ हो, काफ़ी लाल हो, देसी टच आता हो और काफ़ी मार्केट में बिक्री करने भी आसानी हो, तो वे कौन सी टॉप 5 वैरायटी हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी साझा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हारमारा बायो फर्टिलाइजर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड अनिल पटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, गर्मियों की जो वैरायटी होती है वो अलग होती है। जैसे 1057 जो वैरायटी है गर्मियों में अच्छा हमको परफॉर्मेंस देती है, और भी जो गर्मियों की वैरायटियाँ हैं वो गर्मियों के समय ही अच्छा उत्पादन देती हैं। लेकिन जब भी बात आती है बरसात की, तो बरसात के दिनों में टमाटर जब फसल है तो ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल जो बिल्ट है, ये समस्या काफ़ी बड़ी समस्या हो जाती है। तो रोग रोधी, अब यानी ऐसा तो नहीं कहेंगे कि इन वैरायटियों में रोग बीमारी नहीं आती है। हर एक वैरायटी पर रोग बीमारी का प्रकोप होता है, लेकिन आप स्प्रे शेड्यूल टमाटर की फसल पर लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और जो भी बीमारी आती है इनके प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाते रहेंगे तो फसल भी लंबे समय तक चलेगी, साथ ही स्वस्थ रहेगी और पैदावार एकदम बढ़िया आप निकाल सकते हैं। तो फिर कौन सी वैरायटी है? तो हम वैरायटियों का जो सीक्वेंस है 5वें पैदान पर 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार आपको बताने वाले हैं। तो 5वें पैदान पर जो हमने वैरायटी रखी है सिजेंटा कंपनी की आयान F1 टमाटर, यानी आयान 7042 टमाटर की वैरायटी के बारे में बात कर रहे हैं। यह भी बरसात के लिए काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश की या फिर छत्तीसगढ़ की, काफ़ी बड़ी मात्रा पर इस किस्म को लगाया जाता है। इस वैरायटी की जो ऊंचाई है शाखाओं की वो 5 से 6 फीट के आसपास तक होती है। बरसात पर आप इस वैरायटी की खेती कर रहे हैं तो बांस तार लगाकर ही आपको खेती करनी पड़ेगी। करलंग वायरस के प्रति जो लीफ करलंग वायरस होता है ना, उसके प्रति यह वैरायटी सहनशील है, और भी TYS TB वायरस के प्रति भी यह वैरायटी सहनशील है। फल का आकार जो आप फोटो पर देख रहे हैं ना, चपटा, फ्लैट, गोलाकार, लाल, टिकाऊ, और इस वैरायटी का छिलका बढ़िया होता है और एक प्रकार देखने में या फिर खाने में देसी टाइप का लगता है, और स्टोरेज में और एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में भी स्टोरेज क्षमता इस वैरायटी की अच्छी होती है। यानी फल लाल और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। फल का वजन 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक होता है। आयान को खरीफ सीजन में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान पर आप लगा सकते हैं। गर्मियों में अधिक तापमान में जो फ्रूटिंग है इस वैरायटी का, यदि गर्मियों के दिनों पर आपको लगा रहे हैं तो समस्या क्रिएट हो सकती है। फ्रूटिंग सेट नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई समस्या नहीं है। 35 डिग्री तक में कोई दिक्कत नहीं है। इस वैरायटी को लगाने का सही समय है जुलाई में नर्सरी तैयार करें और अगस्त में रोपण कर दीजिए, या फिर जुलाई एंड में भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आपको 5.5 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट के आसपास रखनी है। प्रथम जो तोड़ाई के फर्स्ट पिकिंग 70 दिन के आसपास यदि ट्रांसप्लांट है तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। पैदावार की बात करें तो 30 से 35 टन आप 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। जो दोस्तों पैदावार है वो बीमारियों पर, यदि आप बीमारियों पर प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तभी आप एक अच्छी पैदावार निकाल पाएंगे। अब जो कुदरती मान पर है, चाहे हम मौसम की बात कर लें या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना,
या फिर वो बेमौसम बरसात हो जाना, तो ऐसी कंडीशन पर वायरस का प्रकोप बहुत तीव्र गति से बढ़ जाता है। तो मौसम अनुकूल रहेगा तो पैदावार को आप और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए टमाटर की फसल पर समय समय पर NPK खाद का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। जो घुलनशील खाद होती है, प्रति एकड़ सीड्स 50 ग्राम आपको 1 एकड़ सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यह जो वैरायटी है ना, थोड़ा बहुत अभिलाष टमाटर से मिलती जुलती है और इसका जो फल है वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार होता है। यानी कुल मिलाकर यह जो वैरायटी है ना, वो काफ़ी बढ़िया है। यदि हम 10 ग्राम सीड्स की कीमत की बात करें तो 750 से 800 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। यानी सिजेंटा कंपनी की आयान बरसात के लिए काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। चौथे पैदान पर हमने जो वैरायटी रखी है, अर्का रक्षक F1 टमाटर की वैरायटी। यह जो दोस्तों वैरायटी है, इसमें जो खास बात है, अर्का रक्षक हाइब्रिड टमाटर की वैरायटी इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च द्वारा इस वैरायटी को निकाला गया है। अर्का रक्षक जो टमाटर है, इसके टमाटर गुच्छा में आते हैं, रूबरू किस्म है, रोग बीमारियों के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील है। प्रति पौधा फल 18 से 20 किलोग्राम एक पौधे से फल हमको मिलते हैं। पैदावार की बात करें तो 28 से 35 टन प्रति एकड़ की दर से पैदावार निकाल सकते हैं। पौधे की ऊंचाई 4 से 5 फीट तक होती है और फल का वजन जो है 70 ग्राम, 80 ग्राम, 85 ग्राम, 90 ग्राम तक होता है। फल का जो रंग है वो आपका लाल अंडाकार होता है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 500 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। अब कीमत को लेकर के ना बिल्कुल भी कमेंट ना करें, क्योंकि आप इस वीडियो को 2 साल बाद देखेंगे। अब सिटी के हिसाब से भी कीमत कम ज़्यादा होती है। हाँ, आपके एरिया में 10 ग्राम सीड्स की कीमत या फिर 3000 सीड्स की कीमत कितनी है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट के आसपास रखनी है और इसको सभी राज्यों में खरीफ के सीजन में इस वैरायटी को लगा सकते हैं। तो अर्का रक्षक वैरायटी पुरानी है लेकिन है बहुत बढ़िया। इसको भी हमारे किसान भाई बरसात के दिनों पर लगा सकते हैं। नंबर 3, तीसरे पैदाश पर जो हमने वैरायटी रखी है, नामधार सीड्स की NS 962 वैरायटी। बहुत हमने सोच विचार किया कि नामधार NS 962 की जगह कोई और वैरायटी रख लें, लेकिन इसकी जो पैदावार है ना, पैदावार के मामले में हम दूसरी वैरायटी को नहीं रख पाए हैं। खरीफ के लिए नामधार सीड्स की 962 टमाटर की जो वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। फल का औसतन वजन 85 से लेकर के 105 ग्राम तक हो जाता है। पौधे की ऊंचाई 5 से 6 फीट है। फल का आकार गोलाकार लाल रंग का होता है। प्रति एकड़ सीड्स की दर से 60 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सभी राज्यों पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। एक पौधे पर 12 किलोग्राम से लेकर के 16 से 18 किलोग्राम तक आप फल निकाल सकते हैं। अब उत्पादन है ना दोस्तों, आपको पता है सब्जियों की खेती करते हैं, यदि स्प्रे शेड्यूल और खाद अच्छा रहेंगे तो फिर आपको पैदावार अच्छी मिलने वाली है। उत्पादन 30 से 32 टन और प्रथम तुड़ाई है 60 से 68 दिन के आसपास की फसल होती है तो वह तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। जुलाई महीने पर, अगस्त महीने पर इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। कीमत की बात करें तो 3000 सीड्स की कीमत 450 रुपये के आसपास आपको देखने के लिए मिलती है। पैदावार में यह जो किस्म है बढ़िया किस्म है। नामधारी सीड्स को आप बरसात के दिनों पर बांस तौर विधि से लगा सकते हैं, पैदावार अच्छी मिलेगी। नंबर 2, दूसरे पैदान पर हमने सेमी नीश कंपनी की अभिलाष वैरायटी को रखा है। अब यह वैरायटी काफ़ी साल से या फिर कहें तो पिछले 1 दशक से काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी बनी हुई है। इसका कारण है इसका टच या देसी टेस्ट और देसी टच हाइब्रिड होकर भी देसी टच देती है और मार्केटिंग में, पैदावार में और बहुत आगे निकल जाती है। वैरायटी खासकर पैदावार में दोस्तों
तो अभिलाष पुरानी हो गई, लेकिन पैदावार में नई किस्मों को टक्कर देती है। और आज भी ये जो वैरायटी है काफ़ी किसानों की पसंदीदा फर्स्ट चॉइस बनी हुई है। बरसाती के लिए यानी बरसात के लिए यह बेस्ट वैरायटी है, लेकिन थोड़ा से लेट से टूटती है। जहां अन्य किस्में 60 से 65 दिनों में पिकिंग के लिए, तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं, तो वहीं ये किस्म लगभग 70 से 72, 75 दिन के आसपास फर्स्ट समय ले लेती है। प्रति पौधा 15 किलोग्राम से लेकर के 22 किलोग्राम और 25 किलोग्राम तक फल आप निकाल सकते हैं। लंबे समय तक इस वैरायटी का पौधा हरा भरा रहता है। अधिक फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलती है। फल का जो आकार चपटा गोलाकार होता है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, और इसकी प्रथम तुड़ाई 75 दिन है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पर इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और भी जहां पर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं, उन इलाकों पर, उन क्षेत्रों पर भी टमाटर की इस किस्म को लगा सकते हैं। फल का वजन 95 से लेकर 105 ग्राम के आसपास का, 110 ग्राम के आसपास का फल वजन हो सकता है। प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो यह वैरायटी पर हर एक बीमारी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि एक भी बीमारी नहीं आती, कोई भी बीमारी नहीं आती, हर एक बीमारी आ सकती है। यदि आप प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो फिर समस्या क्रिएट होने वाली नहीं है। प्रति एकड़ पैदावार की बात करते हैं तो इस वैरायटी की जो पैदावार है, आप 40 से लेकर के 50 मैट्रिक तक 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, इस वैरायटी की जो ऊंचाई है तो 6 से 6.5 फीट तक हो जाती है। प्राइस की बात करते हैं तो 10 ग्राम सीड्स की कीमत है 590 रुपये से लेकर 650 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। यानी अच्छे से खाद शेड्यूल, अच्छा स्प्रे रखेंगे तो टमाटर की अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमने एक वैरायटी रखी है सिजेंटा कंपनी की साहो 3251 F1। जब बात आती है छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश की या फिर महाराष्ट्र की, तो सिजेंटा कंपनी की साहो का नाम ना आए ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है और अभी तो होगा भी नहीं। तो सिजेंटा कंपनी की साहो 3251 जो टमाटर की वैरायटी है, ये बहुत बढ़िया किस्म है। इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसकी जो पैदावार है वो काफ़ी किसानों की फर्स्ट चॉइस इसलिए बनी है कि पैदावार में काफ़ी ज़्यादा आगे है। सिजेंटा कंपनी की साहो 3251 टमाटर की हाइब्रिड वैरायटी है और प्रति पौधा फल 15 किलोग्राम से लेकर के 19 किलोग्राम तक आप निकाल सकते हैं। फल का आकार, इसका फल फ्लैट गोलाकार लाल चमकदार होता है। पौधा की ऊंचाई 6 फीट। सभी भूमि और सभी राज्यों पर आप बरसात के दिनों पर सिजेंटा की साहो को लगा सकते हैं। 65 से 68 दिन की फसल होती है, तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। पैदावार 40 से लेकर के 55 टन तक आप पैदावार निकाल सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 4.5 से लेकर के 5.5 फीट के आसपास आपको रखना चाहिए। प्रति एकड़ सीड्स 60 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत या फिर कहें कि 3500 सीड्स की कीमत जो है 950 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। तो यह वे वैरायटियाँ हैं जो बरसात के दिनों पर लगा करके अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो हमने क्रम वाइज यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब वैरायटी के बारे में हमने बात कर ली। अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन कौन सी वैरायटी बेस्ट है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से हमने जो भी किस्में ली हैं वो सब एक से बढ़कर के एक वैरायटी है। अब इन किस्मों को आप किसी भी, जो भी आपकी एरिया की, आपकी सिटी की जो बड़ी फर्टिलाइज़र शॉप है, सिटी की बड़ी फर्टिलाइज़र खाद बीज की दुकान है, वहाँ पर यह वैरायटी आसानी से मिल भी जाती है। क्योंकि देखिए, यदि आप ऑनलाइन की बात कर लें तो बिग हर्ड है, bigherd.com है, amazon.com है और agristor.in है, agrostar.in है।
तो इन साइटों से भी आप बीज खरीद सकते हैं। लेकिन जो भी आप ऑनलाइन खरीदते हैं ना, वो थोड़ा सा ट्रस्टेबल नहीं रखती है, या फिर कैसा बीज आ रहा है, क्या ओरिजिनल है या फिर नहीं। बाकी अभी आज के समय पर यदि हम बात करें तो काफ़ी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो अच्छा बीज दे भी रहे हैं। तो पहले ऑफलाइन पता कर लीजिए, आसपास में पता कर लीजिए, वहाँ सीड्स खरीद लीजिए। ना मिले तो किसी वेबसाइट से जो हमने नाम बताए हैं वहाँ से आप वैरायटियों को भी खरीद सकते हैं। और बरसात के दिनों पर इस सीज़न पर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और एक चीज़ और, लगातार उसी खेत पर आप टमाटर की खेती मत कीजिए, थोड़ा सा भूमि को रेस्ट भी दीजिए, थोड़ा सा ब्रेक भी दीजिए। आप यदि लगातार कई सालों से टमाटर मिर्च की खेती करते आ रहे हैं तो थोड़ा सा क्रॉप रोटेशन अपनाइए, फसल चक्र अपनाइए, ताकि मिट्टी को भी थोड़ी सी राहत मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें व हारमारा बायो फर्टिलाइजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली खेतीबाड़ी व किसानों से जुड़ी जानकारी आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच सके।